नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबर सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस एहलकार मस्जिद के मुअज्जिन से कह रहे हैं कि यहाँ पर अजान न दी जाए। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है। अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिजी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। एसएसपी साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब का ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देख लीजिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिजी, एक ही तो हाफिजी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे क्या हैं, देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं। हम भी 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 के यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर। एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? बोला आपको तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं अरे है। अजान से एलजी आज से साहब पहले किसी बोला है कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। मेरी बात सुनो। अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? वो एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ, मैं बोल। हाँ तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है। जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर देख आओ। मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, जरूरत मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना? आप जैसे मैं बोल आपसे रहे हो आराम से ना, बात कर रहा हूँ, मैं मैं भी आपको आपसे समझाना आराम आया से हूँ। बोल रही हूँ। आप क्या हो गया मोबाइल में? क्या हो गया? हाँ, मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ हाँ कोई नहीं। पुलिस की तरफ नहीं, से कोई वो ऑर्डर नहीं है, ठीक है, एलजी साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आया ये था। अजान के लिए कब से मना कर। इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली शुएब इकबाल ने भी अपना बयान जारी किया है। आइए देखते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुजुर्गों, मैं शुएब इकबाल एमएलए। एक खबर आपने देखी होगी कि कल से एक वायरल हो रही है मोबाइल पे कि दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल जो है प्रेमनगर किराड़ी में मस्जिद के इमाम से कह रहे हैं कि आज से मस्जिद में अजान नहीं होगी। साथियों, इससे एक तरीके से एक बड़ा बहका माहौल था लोगों में। वो बात जब हम तक पहुंची तो मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और आला अफसरानों से बात की और राजनिवास से भी बात हुई है। उसमें साफ तौर पे किया गया ऐसा कुछ नहीं था। जिन्होंने ऐसी पुलिस वालों ने हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और दिल्ली पुलिस का भी ऑफिशियल बयान यहाँ पे आने वाला है, आप लोगों तक आ जाएगा। और पुलिस कमिश्नर साहब ने उसको कहा है ऐसा कहीं कुछ नहीं, सब लोग अजान दें, नमाज़ें पढ़ें, लेकिन नमाज़ें घर में पढ़ें, अजान मस्जिद में हो। तो आप किसी भी तरह की फ़िक्र ना करना, किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता करिएगा। ऐसा कहिए ना, अजानें होंगी इंशाअल्लाह और हर मस्जिद में होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस पूरे मामले पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे बात करेंगे ये पूरा वीडियो का क्या मामला है। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत। मुमताज़ साहब, जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि दिल्ली का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस एहलकार मस्जिद के मुअज्जिन से कह रहे हैं कि यहाँ पर अजान न दी जाए, ये पूरा मामला क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखा है और मेरे पास वीडियो आया है। मैं ये नहीं जानता था कि वीडियो कहाँ का है, लेकिन उसमें ये ज़रूर देखा है कि पुलिस बाकायदा ये कह रही कि एलजी का ऑर्डर है
अजान भी आपको नहीं देनी है। और वहाँ पे ख़वातीन की आवाज़ें आ रही हैं जो बाकायदा कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, हम रोज़ा कैसे खोलेंगे और हम रमज़ान शुरू हो रहा है और अजान की पाबंदी नहीं है, नमाज की पाबंदी है और अजान से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। ये सब पूरा वीडियो आपने अगर देखा होगा तो वो उसमें चल रहा है। तो अब जो नायब वज़ीर आला हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी इसकी वजाहत की है कि दरअसल मस्जिद में जमा होने के लिए मना किया गया है कि आप जो है जमात से नमाज न पढ़ें, अजान के लिए कोई मनाही नहीं है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ भी पुरानी दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं दरियागंज में, वहाँ पे अजान हो रही है और उस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। शोएब इकबाल का भी इस पर बयान आ चुका है जैसा कि आपने ख़ुद दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं अब्बास साहब जो बेचैन करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज जब कांग्रेस में इस पे सवाल किया गया कि ये जो कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है कि एलजी ने ऑर्डर किया है अजान के लिए और हुकूमत ने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए? तो कांग्रेस ने ऐसी जलेबी बनाई कि और कन्फ्यूज़न, ख़ास तौर से जो कांग्रेस के मीडिया शोबे के चेयरमैन हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो मतलब हमेशा इन मामलों में वो उल्टा ही सीधा बोलते हैं, कभी सही सही। तो उन्होंने ऐसी खिचड़ी पका दी, ऐसा कर दिया कि और उलझा दिया। बजाय ये कि वो जवाब देते कि एक चीज़ गाइडलाइन है, वो तय कर दी गई है, उसको लोग देखें, तो उन्होंने ऐसी जलेबी बनाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें क्लियर कट है, अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। सिर्फ हुक्म ये है कि आप जो हैं वो जमा नहीं होंगे, क्योंकि जमा होने से एक जब आदमी मिलेगा तो मिलने से कोरोना फैलता है, एक दूसरे से मिलने से। अजान जो है और मस्जिद के अंदर भी बिल्कुल क्लियर कट है कि 4 से 5 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और वो लोग स्टाफ के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। शाही जामा मस्जिद में भी नमाज हो रही है, आज जुमा भी हुई है, वहाँ जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने नमाज़ पढ़ी। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपना खुतबा भी दिया है और तरावी भी मस्जिदों में होंगी, ख़ास तौर से 4-5 लोग जो उसमें हैं वो अपना तरावी भी पढ़ेंगे, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाएगा। इसी तरीके से घरों में भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुलिस अपनी मनमानी करती है और बगैर ऑर्डर देखे, अब वो औरतें कह रही हैं साहब मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, तो वो ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं, चल के थाने में देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये आप शायद पुलिस की तरफ से भी वजाहत आ गई है कि हम समझ नहीं सके, तो अब हम समझ गए हैं। तो खैर ये मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन कांग्रेस जो हमेशा कंफ्यूज रहती है, और कांग्रेस पूरी कांग्रेस नहीं, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो हमेशा जो है वो चूचू का मुरब्बा बनाते हैं और अपने लीडरशिप को भी गुमराह करते हैं और पब्लिक को भी गुमराह करते हैं। तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और उसको पहले सवाल को समझना चाहिए कि सवाल क्या है। अगर सवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है कि आप बताइए कि ये जो अजान पर रोक लगाई जा रही, पुलिस जो वहाँ पे पहुँची है, तो क्या ऑर्डर है? जब ये मनीष सिसोदिया ने कहा कि नहीं अजान पर रोक नहीं है बल्कि नमाज पे है, तो आप ये क्या कि सब धर्म अपने घर में पूजा अर्चना करें और कोरोना वायरस जात नहीं देखता, कोरोना वायरस पात नहीं देखता, कोरोना वायरस देश नहीं देखता, कोरोना वायरस मज़हब नहीं देखता, कोरोना वायरस ये नहीं देखता, कोरोना वायरस वो। अरे कौन तुमसे पूछ रहा है? वो तो सब जानते हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं देख रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि साहब ये जब सिर्फ मस्जिद में भीड़ जमा करने पर रोक लगी है, मंदिर में भीड़ जमा होने से रोक लगी है, गुरुद्वारों में भीड़ जमा, तो भीड़ अजान से उससे क्या मतलब है? अजान तो एक आदमी देता है और अजान का मतलब ये होता है कि लोग अवेयर हो जाते हैं, जहाँ जहाँ अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, माइक लगा रहता है साहब अब नमाज का टाइम हो गया, इसके लिए वो अजान होती है। तो ये जो इनके यहाँ कमी है ना, दरअसल यही इनकी बहुत बड़ी खामी है मैं समझता हूँ। खैर, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो गई, हर जगह अजान हो रही है और पुलिस ने भी तकरीबन इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, उनको नहीं मालूम था। और जाहिर सी बात है कि जो सिपाही होते हैं, जो पुलिस एहलकार होते हैं, कई बार उस चीज़ों को नहीं समझ पाते।
तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलती थी और वो गलती को दूर कर ली गई। अब ये मामला यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। अजान पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है अब्बास साहब। जमा होने का जहाँ तक ताल्लुक़ है मस्जिद में, तो आप देखिए कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी हूँ या सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी हूँ या मुफ्ती मुकर्रम अहमद हूँ या आपके शिया जामा मस्जिद मोहसिन अली तखवी साहब हों या इस तरीके की जो तमाम मसलक के उलमा ने इस बात को बाकायदा ताक़ीद की है कि लोग अपने घरों में रहें, अपने घर में नमाज़ पढ़ें। और घर में भी कहा है कि आप ये ना करें कि घर में कई लोगों को बुला लें, वरना तो फिर वो फासले का, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप मिलेंगे तो पता नहीं कौन किससे मुतासिर है और फिर वो वायरस फैल जाएगा। तो घर की भी ताक़ीद की गई है। मैं समझता हूँ इस पर सब अमल करेंगे। कल पहला रोज़ा है, कहीं कोई इंतशार नहीं, और सब मैं समझता हूँ कि इस रोज़े में जैसे पहले हमारे रोज़े गुज़रते थे उसमें सब शरीक होंगे। ये बात अलग है कि जब कल पहला अफ्तार होगा तो वो लोगों को घर में होगा जबकि मस्जिदों में होता था। तो बहरहाल ये तो हालात हैं, माहौल है, और इसमें शरई हुक्म भी है कि आप कुदरती आफत हो या वबा हो उससे आप ख़ुद को महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह इसी जज्बे के तहत हम अपने अपने घरों में ही इबादत करेंगे, इफ्तार करेंगे और तरावी पढ़ेंगे। जी मुमताज़ साहब, ये जो वीडियो वायरल हुआ, यही इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर बात बड़ी बन जाती है। आखिर ये बात पैदा कैसे हो जाती है कि पुलिस एहलकार गए और मुअज्जिन से मुतालबा करने लगे कि अजान ना दी जाए? ये आखिर होता कैसे है? यही छोटी बातों को लेकर अक्सर बड़ी बातें बन जाती हैं। देखिए, ऐसा है कि उनको अजान का मतलब नमाज होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पुलिस निचले तबके के रहें सिपाही, उनको ये अंदाज़ा ना हो, उन्होंने अजान सुनी हो और उन्होंने सोचा हो कि ये अजान जो है नमाजी के लिए है, क्योंकि अजान तो इसीलिए होती है कि लोग घरों से निकलें और मस्जिद में आएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अहलकार हैं ये नासमझी इन्होंने की है। ऐसा कुछ नहीं है। और जब ऐसा होता है बाकायदा, अगर एलजी का होता तो बाकायदा ऑर्डर होता, तो ऐसा कहीं कोई ऑर्डर नहीं है। वो एक कन्फ्यूज़न था और ये कन्फ्यूज़न दूर कर लिया गया है। लेकिन सलूट करना चाहिए उन औरतों को कि जिन्होंने इस चीज़ की वजाहत की और स्टैंड लिया और इतनी अवेयरनेस है देखिए औरतों में कि उन्होंने बताया कि देखिए अजान के लिए पाबंदी नहीं है, बिल्कुल नमाज एक साथ पढ़ने पाबंदी है। तो ये अवेयरनेस जो है वो बहुत खुशाइंद है। ऐसे ही अवेयरनेस की ज़रूरत है, बेदारी की ज़रूरत है अपने हुकूक़ के तई, अपने आइन के तई, अपने मुल्क के तई, और इसके तई की हुकूमत हमें कितने अच्छे मशवरे दे रही है और उस पर हमें अमल करें, इसके ताल्लुक़ से भी हमें बेदार रहना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस एहलकार मस्जिद के मुअज्जिन से मुतालबा कर रहे हैं कि मस्जिद में अजान ना दी जाए, इस पर हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर हैं कोई बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।